श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। विवाह संपन्न होने के पश्चात परिस्थितियां बदलती हैं। राव शेखा जेल से छूट करके अब संसार में आ गया। जेल में वह एकांत स्थान पर था। विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी, यह सिद्ध योग उसे प्राप्त था। तो वहां मां के अलावा कुछ उसको नजर नहीं आता था। सगत बाईसा, सगत बाईसा। यहां एक यंत्रवत होकर शादी की सब रस्में उसने पूरी की। शादी संपन्न होने के पश्चात रंग कंवर विदा हो गई। अब वह संसार के थपेड़ों में पड़ता है। उसको याद आता है कि वह तो विरुद्ध था इस शादी के। उसने ये मन में संकल्प कर रखा था कि रंग कंवर की शादी बीका से कभी नहीं होगी। तो वह अब संसार में शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि मेरी बात पिट गई। मैं इतना बड़ा राव राजा और मेरी बात चली नहीं। तो झेप सवार हो गई। उस शर्मिंदगी और झेप ये केवल उसकी मन की ही पैदा की हुई थी, वरना वह कह सकता था कि मुझसे गलती हो गई थी, उसका मैंने दंड पा लिया, सगत बाईसा का कहना नहीं माना। लेकिन उधर ध्यान नहीं गया। वो झेप गया और झेप की गाज पड़ी उसके मंत्रियों पर। 3 बड़े बुजुर्ग अनुभवी मंत्री थे। उनको बुलाता है, कहता है कि हरू तो छोटा बालक है, वह तो गलती कर सकता है। आपने रंग कंवर की शादी की अनुमति कैसे दी बीका के साथ में? मैं इसके विरुद्ध में था, आप जानते थे इस बात को। मैं घोर विरोधी था इसका, और फिर आपने इसको स्वीकृति दे दी। मेरे राज से चले जाओ, मैं तुम लोगों का राज से निष्कासन करता हूं। तुरंत मेरे क्षेत्र को छोड़ करके और यहां से निकल जाओ। यानी मंत्रियों को, 3 मंत्रियों को, अनुभवी मंत्रियों को निष्कासित कर दिया। ऐसी स्थिति में मंत्री क्या करते? माता जी की शरण में आए। तो आप देखिए, यहां राव शेखा पर संसार हावी हो गया। संसार में आते ही तो संसार माया रूपी है, शरीर, मन और बुद्धि माया रूपी हैं। अतः दोनों एक जाति के हो गए। यदि आप चाहते हैं कि संसार माया रूपी, इसकी माया आपको प्रभावित नहीं करे, इसकी माया के नियंत्रण में आप आवे नहीं, तो एक बहुत शक्तिशाली माया की सोत है, दोनों में बनती नहीं भाई। तुलसीदास जी ने इशारा किया है उत्तरकांड में, वह है भक्ति। जहां भक्ति होती है वहां माया की चलती नहीं। माया वहीं अपना प्रभाव डालती है जहां भक्ति का अभाव है। राव शेखा जब तक जेल में रहा
भक्ति का प्रभाव था तो माया दूर थी। यहां आते ही संसार में भटक गया, मन और बुद्धि संसार में भटक गए और माया से प्रभावित हो गया। माया से प्रभावित होना अलग बात है और माया का अभाव होना अलग बात है। माया तो आपके पास प्रारब्ध के कारण से आ सकती है, लेकिन उस माया का प्रभाव आप पर नहीं होना चाहिए। माया को आप ओन न करें, यह अहंकार न हो जाए। भक्त अम्बरीश का उदाहरण लीजिए, चक्रवर्ती सम्राट भक्त अम्बरीश, लेकिन माया का कोई प्रभाव नहीं, सारी माया उनके कंट्रोल में, लेकिन वो भक्त थे इसलिए माया के प्रभाव में नहीं थे। माया का उपयोग तो करते थे, लेकिन माया का उपयोग किसके लिए? प्रजा के लिए करते थे, संसार के लिए करते थे। इसी प्रकार से महाराज नृग का उदाहरण आता है। वो 1 करोड़ गायें रोज दान देते थे। तो गाय माया रूपी, संसार माया रूपी, खुद माया रूपी, यानी जो शरीर जो कुछ दिखता है वह सब माया है। जो दिखने के अलावा इसको नियंत्रित करता है, माया को स्पंदन करता है माया में और माया को चलाता है, वह ईश्वर है, वही आदि शक्ति है। चेतना रूप में, चाहे पुरुष रूप में भगवान कृष्ण को मान लें, राम को मान लें, चाहे स्त्री रूप में आदि शक्ति को मान लें। तो महाराज नृग को अहंकार हो गया था कि मैं 1 करोड़ गायें रोज दान में देता हूं, मेरे बराबर दानी आज तक कोई हुआ नहीं। यह सत्य है, इतना बड़ा दानी कोई नहीं हुआ। 1 करोड़ गाय दान रोज देना यह सामान्य बात कैसे हो सकती है? इसलिए कोई राजा वैसा हुआ ही नहीं। लेकिन चूंकि उनको अहंकार हो गया था, इसलिए उनका दान भी बढ़ रहा था और अहंकार रूपी पाप भी बढ़ रहा था। यमराज के पास गया तो यमराज पूछता है, बोलो थोड़ा सा पाप है आपका और पुण्य तो बहुत हैं, पहले पुण्य भोगते हो या पहले पाप भोगोगे? तो कहा पहले पाप भोगूंगा। तो बोले गिर जा, तो गिरगिट हो गया, पतन हो गया। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार होने का मतलब आप माया के प्रभाव में आ गए, और अहंकार नहीं है तो माया आपके कंट्रोल में है, आप प्रभु के प्रभाव में है, आप इष्ट के प्रभाव में हैं, आप आदि शक्ति मां के प्रभाव में हैं, तो माया आपके कंट्रोल में रहेगी। माया संसार की है, संसार माया रूपी है, आपका शरीर माया रूपी है। इस माया रूपी शरीर के द्वारा माया को संसार के काम में लेना है। यदि इससे प्रभावित हो गए तो भक्ति दूर रहेगी। तो तीनों मंत्री माताजी के शरण में आते हैं। माताजी उनको बीका जी के पास भेज देती है कि भाई बीका के पास चले जाओ। तो ससुर ने देश निकाला दिया और जमाई ने, दामाद ने उनको शरण दे दी। ससुर की हिम्मत नहीं हुई कि जमाई से नाराज हो जाए, क्योंकि माताजी बीच में थी। तो जब इष्ट प्रभु बीच में होता है तो संसार कुछ नहीं कर सकता। कुछ वर्ष वो लोग बीका जी के पास रहे। इसके बाद बीका जी ने उन तीनों को अलग अलग गांवों के पट्टे दे दिए, गीगासर, आंबासर आदि उनके पट्टे दे दिए। उनको उन गांवों का स्वामी बना दिया। आज भी उनके वंशज ही
वहां वासित हैं। इस प्रकार से माया का खेल समझते हुए हमको अपना जीवन जीना है। आज बस इतना ही। नमस्कार।